Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today the day is Wednesday and date is 15 December 2020 and I'm your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture number is 3 and our book name is Afaq Sun Series English. Page numbers are 100 to 103 and topic of today is Hazrat Shuaib alayhi salam. Let's start our work now. Open your notebooks and books and we will proceed to exercise. जैसा कि आपको पता है कल हमने किए थे फर्स्ट 6 क्वेश्चन एंड 25 वर्ड्स मीनिंग किए थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं जो कि है हाउ डिड द पीपल ऑफ मदियन पुट हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ प्रॉफिट. पेज प्रिपरेशन का आपको पता है क्लास वर्क लिखना होता है, डेट और डे लिखनी होती है. आप आज की डेट और डे मेंशन कर लें और उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है. टॉपिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है और इसको आपने अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स. उसके बाद आपने क्वेश्चन 7 राइट करना है जो कि है हाउ डिड द पीपल ऑफ मदियन पुट हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ प्रॉफिट. हिंड्रेंसेस कहते हैं रुकावटों को और क्वेश्चन ये है कि मदियन के लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम प्रॉफिट जो हमारे यहाँ पे जिक्र हो रहा है किसका जिक्र है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कि उनके रास्ते में रुकावटें किस तरह डाली. दे मॉक्ड हिम, थ्रेटन्ड हिम एंड वार्न्ड हिम. मदियन के लोगों ने क्या किया था. दे यहाँ हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं मदियन के लोगों के लिए. दे मॉक्ड हिम उन्होंने उन पे तंज किया या मजाक उड़ाया. थ्रेटन्ड हिम उनको धमकाया एंड वार्न हिम और उनको ख़बरदार रखा. दे सीज द बिलोंगिंग ऑफ हज़रत शुएब एंड हिज फॉलोअर्स. उन्होंने हज़रत शुएब और उनके साथियों की बिलोंगिंग्स चीज़ें मलकियत कोई भी चीज़ चाहे वो घर था ज़मीन थी जो भी चीज़ें उधर थीं. यहाँ पे बिलोंगिंग्स ही लिखा है इसलिए हम बिलोंगिंग्स ही लिख रहे हैं. दे सीज द बिलोंगिंग्स उनकी जो भी चीज़ें थीं उनको उन पर कब्ज़ा कर लिया. एंड हिज फॉलोअर और उनके फॉलोअर्स की भी चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया. एंड ड्रोव देम आउट ऑफ द सिटी और उनको सिटी से शहर से बाहर निकाल दिया. ड्रोव देम आउट बाहर निकालना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डिड अल्लाह अलमाइटी पनिश द पीपल ऑफ मदियन. अल्लाह ताला ने मदियन के लोगों को किस तरह सज़ा दी. सो द आंसर इज Allah sent down the scorching heat, making them suffer terribly. अल्लाह ने उनके ऊपर शदीद गर्मी भेजी और उनको बेइंतहा उसकी वजह से तकलीफ दी. Then one day Allah sent a cloud. फिर एक दिन अल्लाह ने उनके ऊपर एक बादल भेजा. The cloud burst hurling थंडरस्टॉर्म एंड फायर. उस बादल से बहुत सख्त किस्म की गरज चमक हुई, बिजली चमकी, गरज चमक रही. एंड फायर और उसमें से क्या निकली आग बरसी. अ थंडरस साउंड वॉज हर्ड फ्रॉम अबव और एक बहुत गरज वाली आवाज़ उन्होंने अपने ऊपर से सुनी. विच कॉज द अर्थ टू ट्रेम्बल जिसने ज़मीन को थरथरा दिया या हिलाना शुरू कर दिया. ट्रेम्बल होता है थरथराना या कांपना. द अर्थक्वेक सीज देम एंड दे वर डिस्ट्रॉयड और जलजले ने उन पर कब्जा कर लिया और वो तबाह हो गए. ये क्वेश्चन नंबर 8 था. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है व्हाट इवल डीड्स डिड द पीपल ऑफ अल-आइका डू. अल-आइका के लोग कौन से बुरे काम. ईवल डीड होते हैं बुरे काम. अल-आइका के लोग किस किस्म के बुरे काम करते थे. ये हम पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं तो आपको इसका आइडिया होगा. पीपल ऑफ अल-आइका डिड नॉट गिव फुल मेजर. अल-आइका के लोग हिसाब पूरा नहीं देते थे, नाप तोल में गड़बड़ करते थे. एंड दे कॉज लॉस टू अदर्स और वो दूसरों का नुकसान करते थे. दे डिफ्रॉड पीपल बाय रिड्यूसिंग देयर थिंग्स. वो उनकी चीज़ें कम करके लोगों को धोखा देते थे. डिफ्रॉड का मतलब धोखा देना, रिड्यूसिंग का मतलब चीज़ों को कम करना. वो लोगों को धोखा देते थे उनकी चीज़ों को
कम करके। दे डू ईवल थिंग्स, वो शैतानी काम, ईवल शैतान को कहते हैं, बुरे को कहते हैं, वो शैतानी या बुरे काम करते थे। एंड कॉज मिसचीफ इन लैंड, और ज़मीन पर फसाद करते थे। मिसचीफ का मतलब वैसे तो शरारत होता है, यहाँ पे हम शरारत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो एक्यूरेट वर्ड है इसका बनता है फसाद। मिसचीफ, फसाद करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। How did Allah Almighty punish the people of Al-Aika? अल्लाह ताला ने अल-आइका के लोगों को कैसे सजा दी? पनिश, सजा दी। So the answer is a cloud seized them, एक बादल ने उन पर कब्जा कर लिया। And fire burst from that cloud instead of rain, बादल ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और उसमें से आग बरसी। फायर बर्स्ट, आग बरसी, फ्रॉम दैट क्लाउड, उस बादल में से आग बरसी। इंस्टेड ऑफ रेन, इंस्टेड कहते हैं बजाय, रेन यानी बारिश के बजाय उसमें से क्या बरसी? आग बरसी। एंड देन एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देम, और उसके बाद एक ज़लज़ले ने उनको तबाह कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ये 10 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे वो कंप्लीट होते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ सेंटेंसेस, कि हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको दिए गए हैं कुछ वर्ड्स जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के नीचे ही कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसके ऊपर दोबारा से कोई भी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे कर रहे हैं या किसी और दिन पे कर रहे हैं या उसी दिन किसी और टाइम पे कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट पेज से भी इसको न्यू पेज से स्टार्ट कर लें। ओके, सबसे पहले आपने इसी तरह क्लास वर्क, डेट, डे मेंशन करनी है। फिर आपने टॉपिक लिखना है, टॉपिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, और उसको अंडरलाइन करना है और मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करके। नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, आपका काम बिल्कुल अनटाइडी नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज़, जो फर्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज़ एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आमद, ठीक है। सो एडवेंट का आप खुद से अगर कोई बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके मीनिंग का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया वो है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट आवर वर्क बिकम ईजी। इंटरनेट की आमद से या आने से हमारा काम आसान हो गया है। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट है कि इंटरनेट के आने से हमारे काम आसान हो गए हैं। सेकेंड वन इज ड्रोव आउट। ड्रोव आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है, दे ड्रोव हज़रत शुएब आउट ऑफ द सिटी। उन्होंने हज़रत शुएब को शहर से बाहर निकाल दिया। थर्ड वन इज एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड का मतलब है होना, किसी चीज का होना। नॉट मैनी प्लांट्स एग्जिस्टेड इन द डेजर्ट। बहुत ज्यादा पौधे नहीं होते किसी भी सहरा के अंदर। नाउ फोर्थ वन इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नताइज, रिजल्ट्स किसी भी चीज के। सो इसका हमने बनाया है सेंटेंस, बी रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर लॉस। अपने नुकसान का नतीजा या नताइज सहने के लिए तैयार रहो। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, लॉस, नुकसान, अपने नुकसान के नतीजे सहने के लिए तैयार रहो। दैट इज फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन इज पर्सनल गेन। पर्सनल गेन का मतलब होता है ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती मुनाफा। आई हैव नो पर्सनल गेन इन हेल्पिंग यू विद योर वर्क। तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करने से मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हो रहा। पर्सनल गेन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्क्रॉचिंग हीट। स्क्रॉचिंग हीट कहते हैं शदीद गर्मी को।
Allah sent scorching heat on the disbelievers. अल्लाह ने शदीद गर्मी भेजी काफरों के ऊपर. Allah sent scorching heat on the disbelievers. अल्लाह ने काफिरों पर शदीद गर्मी भेजी. Next one is bewitched. Bewitched कहते हैं जादूज़दा को, जिस पर जादू हुआ हो. People of Madian said to Hazrat Shuaib that you are bewitched. मदियन के लोगों ने हज़रत शुएब को कहा कि आप जादूज़दा हो या आप पर जादू हुआ हुआ है. यहाँ तक हमारे सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं. टोटल 7 सेंटेंसेस हैं. ओके, सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु सेड दीज वर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 103. ये मैंने करीब से करके रखा है ताकि आपको नज़र आ सके. हु सेड दीज वर्ड, ये अल्फाज किसने कहे थे. फर्स्ट वन है माई लॉर्ड इज़ द बेस्ट नोर ऑफ वट यू डू. मेरा अल्लाह खूब जानता है जो तुमने कहा था. ये हमें स्टोरी के अंदर किसने कहा था. प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम. आपने प्रॉफिट शुएब लिखना है इस ब्लैंक में. नेक्स्ट ब्लैंक है यू आर बट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस. तुम हमारी तरह के ही इंसान हो. ये किसने कहा था. हज़रत शुएब को कहा था पीपल ऑफ अलाइका ने. पीपल ऑफ अलाइका ने हज़रत शुएब को कहा था कि तुम हमारे जैसे ही इंसान हो. नेक्स्ट है वी रिलेट टू यू ओ मोहम्मद द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ स्टोरीज थ्रू अवर रेवलेशन इन दिस कुरान. हमने बहुत खूबसूरत कहानियाँ वही की हैं जो तुम्हें दास्तान की तरह सुनाई जाती हैं. ये किसने कहा था. होली कुरान ने. इस ब्लैंक में होली कुरान लिखना है क्योंकि ये होली कुरान के कलामात थे. इसके बाद नेक्स्ट है डी वर्शिप अल्लाह यू हैव नो अदर अल्लाह बट हिम. खुदा की इबादत करो, तुम्हारा खुदा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है. इसके आगे जो ब्लैंक दी हुई है इसमें लिखे हैं प्रॉफिट शुएब. ये प्रॉफिट शुएब के अल्फाज थे. फिफ्थ वन इज़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ दैट यू टेल. हमें नहीं समझ आती जो बातें तुम बताते हो. ये कहा था पीपल ऑफ मदियन ने. मदियन के लोगों ने हज़रत शुएब को ये अल्फाज कहे थे. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन which is write the summary of the lesson through graft summary activity. आपने अब इस लेसन की, ये लेसन के कुछ बीच में से इन्होंने कुछ वर्ड्स निकाल के थोड़ी बहुत सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन उनके बीच में उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है. अब जो ब्लैंक्स हैं उनको आपने फिल करके इसकी समरी लिखनी है. समरी जो होती है वो शॉर्ट वर्जन होता है किसी भी कहानी का. मतलब उसमें आपने कहानी बहुत थोड़ी थोड़ी करके बतानी होती है जिसमें पूरी कहानी भी सामने आ जाए और बहुत लंबी चौड़ी भी ना हो. तो हमने इन छोटे छोटे जो गैप्स दिए हैं इनको फिल करके हमने इस पूरी कहानी को बनाना है. क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी दी हुई है, यहाँ पे ये पूरा नहीं आ सकता, तो आप ये अपनी नोटबुक्स पे करेंगे. ओपन योर नोटबुक्स और यहाँ पे आप फर्स्ट ये क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 राइट द समरी ऑफ द लेसन थ्रू ग्रैप्ड समरी एक्टिविटी. ये आप क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद आपने ये लिखना है. ये जो ब्लैक कलर की आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, ये वो ब्लैंक्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने छोड़ी हैं. क्योंकि यहाँ बुक पे जगह कम थी इसलिए मैं नोटबुक पे ये लिखवा रही हूँ. आपने भी नोटबुक पे ये कॉपी करना है और इसी तरह ब्लैक पेन से ब्लैंक्स दे दी हैं जिन जिन वर्ड्स के नीचे आती हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ पे वर्ड से और कहाँ से बुक से आपने लिखा है. सबसे पहले बुक पे दिया गया है अल्लाह's प्रॉफिट. हमने इसके आगे लिखा है अल्लाह's प्रॉफिट आर मैसेंजर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड यहाँ पे ब्लैंक ख़त्म हो रही है. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक में लिखा हुआ था तो ये हमने बगैर ब्लैंक के लिखा है. अल्लाह's प्रॉफिट आर मैसेंजर्स ऑफ ह्यूमैनिटी. अल्लाह के रसूल इंसानियत के लिए पैगंबर बनकर आए. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रीच. उनकी जिम्मेदारी क्या थी. प्रीच करना, तबलीग करना उनकी जिम्मेदारी थी. यहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा. उस फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे हज़रत शुएब एंड द पीपल ऑफ मदियन. हज़रत शुएब और मदियन के लोग वर अरब्स. वो क्या थे. अरबी लोग थे. दे वर प्रीच्ड एंड वार्न्ड बाय हज़रत शुएब. उनको हज़रत शुएब ने तबलीग की और उनको खबरदार किया. बट द भी आप ब्लैंक के अंदर लिख रहे हैं. बट द पीपल इग्नोर्ड एंड
disobeyed the messenger. लेकिन लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया, इग्नोर नज़रअंदाज किया, एंड डिसोबेड और नाफरमानी की, डिसोबेड द मैसेंजर नबी की नाफरमानी की, एंड यहाँ पे एंड भी आप डालेंगे, एंड टीज अल्लाह प्रॉफिट और अल्लाह के पैगंबर को तंग किया. हज़रत शुएब आस्क्ड अल्लाह फॉर हेल्प. हज़रत शुएब ने अल्लाह से मदद मांगी. एंड दे वर पनिश्ड बाय अल्लाह और अल्लाह ने उनको सजा दी. थ्रू फायर एंड अर्थक्वेक. थ्रू फायर एंड अर्थक्वेक, आग और जलजले के ज़रिए. यहाँ पे इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है. पीपल ऑफ अलाइका ऑल्सो डैश. पीपल ऑफ अलाइका, अलाइका के लोगों ने भी बिलाइड द मैसेंजर, नबी को झुटलाया. एंड यहाँ पे एंड भी ब्लैंक के अंदर डालेंगे. एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अल्लाह's मैसेज और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज होता है इनकार करना. फिर जो आगे ब्लैंक है उसमें हमने लिखा वर ऑल्सो पनिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक और वो भी सजा दी गई और वो जलजले के ज़रिए तबाह हो गए. यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है. अब नेक्स्ट पेज जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से आपके मैंने यहाँ से ये जो 2 क्वेश्चन है अब हम ये करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एटलीस्ट 2 एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड इन अ थिसॉरस. थिसॉरस हमारे पास डिक्शनरी है. अब वो कह रहे हैं ये जो वर्ड्स गिवन है ये 6 वर्ड इंक्लूड, अटेम्प्ट, पेशेंस, ऑलवेज, ग्लैड, कन्फर्म. इसके आपने तकरीबन 2 एंटोनिम्स, एंटोनिम्स कहते हैं उलट को, ऑपोजिट को, इनका उल्ट बताना है. ठीक है, तो हम ये क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ये भी हम नोटबुक पे करेंगे. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीराइट दीज सेंटेंसेस रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड्स विद द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम्स. और नेक्स्ट लाइन भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता है. इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको आपने उनके एंटोनिम्स बताने हैं, उनके उलट बताने हैं. ठीक है, ओपन योर नोटबुक्स. The question is find out at least 2 antonyms of these word. आपको words given है उनके 2 antonyms बताने हैं. include, include का मतलब होता है शामिल करना. इसके 2 antonyms क्या होंगे? exclude और omit. दोनों का मतलब होता है निकाल देना. शामिल का मतलब होता है उसके साथ रखना या उसमें डालना या शामिल करना. exclude और omit का मतलब होता है निकाल देना. Second one is अटेम्प्ट. अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश करने को. इसका एंटोनिम बनेगा अबैंडन या डिसरिगार्ड, यानी ना कोशिश करना या उसको छोड़ देना. मिलते जुलते इसके एंटोनिम्स हैं, या तो छोड़ देना या उसको ख़त्म कर देना, उसका काम ना करना. पेशेंस, पेशेंस कहते हैं सब्र को. इम्पेशेंस बेसब्री या रेजिस्टेंस, वो भी बेसब्री या रोकना किसी चीज़ को. ठीक है, जिस चीज़ से आपसे सब्र ना हो रहा हो. फोर्थ इज ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? सेल्डम और समटाइम्स, कभी कभार. फिफ्थ वन इज ग्लैड. ग्लैड का मतलब होता है खुशी और इसका उल्ट होगा, खुशी है तो खुशी का उल्ट गम होता है, तो ग्लैड खुशी, उसका उल्ट होगा डिसमे या अनॉयड, यानी ना खुशी या तंग हुआ हुआ. नेक्स्ट इज कन्फर्म. कन्फर्म का उल्ट होता है रिजेक्ट या डिसअप्रूव. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. रीराइट दी सेंटेंसेस रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड्स विद मोस्ट सूटेबल एंटोनिम्स. अब आपको ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं ये बुक पे दिए हुए हैं और इसका आंसर हमने ब्लू से लिखा हुआ है. आई हैव फॉरगॉटन योर नेम. अब हमने इनके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके उल्ट बताने हैं. ठीक है, I have forgotten your name. मैं आपका नाम भूल गया. Forgotten भूल गया. I have remembered your name. इसका आंसर forgotten भूलना, remembered याद करना. I have remembered your name. मुझे आपका नाम याद आ गया. Next is नादिर spoke in a loud voice. नादिर ने ऊंची आवाज में बोला. Loud ऊंचा. नादिर spoke in a soft voice. नादिर ने आहिस्ता आवाज में बोला. नेक्स्ट, एवरीबडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट. हर बंदा इस बात को नहीं मानेगा. डिनाई ना मानना या इसकी
उस बात को कबूल ना करना, इस बात कबूल नहीं करेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया, अपना बेहतरीन दिया. एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट दैट ही डिड हिज बेस्ट. एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना. द वॉइस क्राउड ट्राइड टू सिंग क्रो. द वॉइस क्रो ट्राइड टू सिंग. अक्लमंद कौवे ने गाने की कोशिश की. अक्लमंद वॉइस और इसका उल्ट हो जाएगा सिली. बेवकूफ़ सिली. क्रो कौवा, उसने गाने की कोशिश की. माई ग्रैंड फादर ऑफन गोज टू द मार्केट. मेरे दादा अक्सर मार्केट जाते हैं. ऑफन का होगा सेल्डम. माई ग्रैंड फादर द ग्रैंड फादर सेल्डम गोज टू द मार्केट. मेरे दादा कभी कभार मार्केट जाते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.